हमारे एस लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। माँ तो माँ होती है, बच्चे कैसे भी हो, माँ का दिल नहीं मानता। हेलो माँ, मैं अनूप बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। अनु कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी गायत्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी गायत्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये बात सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अनूप अकेला आ गया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी पैसा रुपया किसी के पास लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहल रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अनूप ने मकान बेच दिया। गायत्री देवी ने वो जरूरी सामान समेट लिया जिसको बहुत ज़्यादा लगाव था। अनूप टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर अनूप ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। गायत्री देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत गया। बाहर बैठी गायत्री देवी बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें अनूप गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गर्मागर्मी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने रुद्ध से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, गायत्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। अनूप। गायत्री के चेहरे पे चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अनूप तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में कब का जा चुका। क्या? रुद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट गया। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और रहने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने रुद्ध से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाओगी? हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए दोस्तों।